की इस कड़ी में आज हम बीकानेर के महापौर साहिबा श्रीमती सुशीला कौर जी के साथ आए हैं। सुशीला कौर जी से बातचीत करते हैं। अब पिछले लंबे समय से जो निगम को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, अब क्या स्थिति है, क्या कैसे आगे नई कार्य योजना है, उसके बारे में देखिए, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी बीकानेर वासियों से कि निगम आपके हित के लिए है और हमेशा आपके हितों के लिए काम करता रहेगा। बिल्कुल कुछ अधिकारी ऐसे आते हैं जो नियमों को ताक पर रख के काम करते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल सही है। कल ही सारे स्टाफ को रिशफल किया गया है निगम में, क्योंकि बहुत सी शिकायतें आ रही थी कि वो वहाँ पे सालों से बैठे हैं, तो वो बहुत ही काम नहीं करना और लोगों से सही से बात नहीं करने की शिकायत आ रही थी। तो उसके बाद कमिश्नर साहब को कहा भी गया, कल रिशफल हुआ है सारा सिस्टम, और इससे क्या हुआ है, काम भी बेहतर होंगे और जल्दी भी होंगे। रही बात पट्टों पे, तो पट्टों पे लोग बहुत भ्रांतियां फैलाते हैं निगम के बारे में, लेकिन मैं सभी बीकानेर वासियों से कहना चाहूँगी ऐसा कुछ नहीं है। नगर निगम में पट्टे बन रहे हैं, सही नियमों से बन रहे हैं और जो सरकार की गाइडलाइन है उन्हीं के अनुसार बन रहे हैं। अगर आप पट्टे के लिए अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल नियमों के अनुसार आपको पट्टा दिया जाएगा। हर चीज़ की हमेशा ये चीज़ आती है कि निगम काम नहीं कर रहा, लेकिन आप मानेंगे पिछले 3 साल में जितना नगर निगम ने काम किया है शहर के हितों के लिए, शायद पहले कभी नहीं हुआ। मैं बात करूँ 80 वार्डों में, हर एक वार्ड में हमने इक्वली टेंडर, इक्वली बजट दिया है, चाहे वो यूआईटी का क्षेत्र हो या नगर। लोग हमेशा नगर निगम को ब्लेम करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आधा एरिया यूआईटी में आता है, जिसमें सारी व्यवस्था यूआईटी को करनी चाहिए। फिर भी हम नगर स्तर से वहाँ पे सफाई व्यवस्था, चाहे उस लाइट की व्यवस्था हो, सीवरेज की का समस्या हो या रोड सड़क बनानी हो, हम बनाते हैं, क्योंकि बात बीकानेर के वासियों की है और उनके हितों की है। तो ये बहुत बड़ी बात है इन 3 सालों में कि बीकानेर ने अपने डेवलपमेंट के साथ साथ हर एक वार्ड में इक्वली बजट दिया है। कुछ वार्ड वो भी हैं जो बाहर के क्षेत्रों में हैं और अभी डेवलप नहीं हुए, तो उनमें हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये कहूँगी कि यूआईटी क्षेत्र में यूआईटी को भी आगे आना चाहिए और इक्वली काम करना चाहिए, ताकि दोनों मिलकर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम होंगे। और बाकी चीज़ों में कहूँ कि अभी जैसे सिस्टम सही हुआ है, अधिकारी भी नए, कमिश्नर साहब भी अच्छे हैं, इन सब चीज़ों में मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में सारे वो प्रोजेक्ट पूरे होंगे जो हमने कहा था या हमारी बजट घोषणाएं हैं उन पे। अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई है, उन सारी घोषणाओं पे भी काम किया जाएगा। और जो भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो बीकानेर के हित में है, चाहे वो प्लास्टिक मुक्त बीकाना हो, हरित बीकाना हो, या हम डेवलपमेंट की बात करें जैसे हमारा सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट हो, मेयर हाउस हो, ऐसी चीज़ों पर भी काम किया जाएगा और बहुत ही जल्द बीकानेर को बहुत बड़ी सौगातें मिलेंगी। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना 1 साल पहले से यहाँ पे फॉर्म भरवाए गए थे, उस पे क्या कार्यवाही हुई, वो कहाँ तक आगे बढ़ी है? देखिए, मैं कहती हूँ ना कि अधिकारी कुछ नियमों को ताक पे रख के काम करते थे। ये भी घोषणा उसी की ताक पे चली गई कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो जमीन घोषित थी, उस पर दूसरी योजनाओं के लिए घोषित कर दी। ये अधिकारी को ध्यान में होना चाहिए था। और पहले जो चीज़ें हुई है उस पर मैं नहीं ज़्यादा बात करूँगी, लेकिन अभी उन पर सब पे काम किया जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो बहुत बड़ी हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हर एक को छत मिले, हर एक को अच्छी राहत मिले, तो उसके तहत है और हम बहुत जल्द उस पर वापस कर वही लैंड पे, उसी लैंड पे वो प्रोजेक्ट शुरू होगा और वहाँ पे काम होगा। कुछ पूर्व में अधिकारी थे जिनका ऐसा लगता था, मीडिया में भी ये खबरें आ रही थी कि उनकी जो लैंग्वेज है वो एक लैंग्वेज आरएस अधिकारी की नहीं होकर और कुछ तथ्यात्मक रूप से लगती थी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था हुई है, क्या परिवर्तन आया है? देखिए, जब बात भाषा की होती है तो भाषा एक ऐसी चीज़ है जो अपने व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती है और भाषा में किसी का दबाव नहीं होता। आप काम बिल्कुल दबाव में कर सकते हैं, लेकिन जो भाषा बोलते हैं वो आप अपनी बोलते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सबसे सलीके से और रिस्पेक्टफुल बात करनी चाहिए, लेकिन जो अधिकारी ऐसी बात नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो अधिकारी होने वाले पद पे हैं खुद ही संचय पैदा करते हैं। और मैं तो ये कहूँगी, अधिकारी ने पिछली बात करें तो बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ की, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दियाँ भी की, जो भी की, लेकिन सबसे बड़ी बात यही आती है कि सरकार ने उस पर एक्शन क्यों नहीं किया। पट्टों की बात पे इतना सारा घपला हुआ, निगम में झूठे आंकड़े भेजे गए, बहुत से अधिकारियों के खिलाफ हमने सिर्फ बीकानेर में कलेक्टर या डीसी साहब को नहीं, हमने वहाँ जयपुर में सीएस मैडम तक को शिकायतें की है, लेकिन एक शिकायत पे कार्रवाई न होना सरकार की ओर से कहीं ना कहीं ये संदेश है कि वो अधिकारियों को साथ में। कुछ समय पहले एक पट्टे भी बीकानेर में एक संस्थान से पकड़े गए थे, क्या ये उसी कड़ी के साथ उसको जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, इस पे मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि अभी वो जांच के अधीन है। जब तक जांच करके कार्रवाई नहीं होती और रिजल्ट नहीं हमारे सामने आता, मैं किसी को पर्टिकुलर ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, कार्रवाई हो रही है और जो भी सामने आएगा और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। बीकानेर में लंबे समय से सफाई व्यवस्था के टेंडर जो थे वो पेंडिंग पड़े थे और भी कुछ टेंडर्स है वो पेंडिंग पड़े थे, क्या अब वो सुचारू होकर गाड़ी पटरी पे आ रही है?
देखिए, हमारी अगर टेंडर में कुछ शर्तें कठिन होती है तो उसका मोटिव यही होता है कि बीकानेर की जनता को राहत मिले और ठेकेदार जो भी है वो थोड़ा बाउंड रहे इन चीज़ों को लेके, पेनल्टीज को लेके। तो ट्रैक्टर के विवाद में यही हुआ था कि हमने जो शर्तें बनवाई थी, अरुण जी ने जो शर्तें बनाई थी, वो बाद में कमीशन में आने के बाद एकदम ये शर्तें हल्की करके कर दी। तो हम चाहते थे कि हम काम ऐसा करें जो लंबे समय तक टिकाऊ हो, ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद फिर वो ठेकेदार इसमें काम छोड़ दे या कह दे कि हम धरने पे बैठे हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसीलिए वापस नई शर्तों के साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पेनल्टी के साथ वापस टेंडर लगाया गया। और बाकी भी टेंडर है वो सब अभी रनिंग में है, कुछ कारणों से नहीं हो पाए थे, लेकिन अभी सभी रनिंग में, आधे वर्क ऑर्डर पे हैं। तो काम अब अच्छे से हो रहा है और तेजी से भी हो रहा है। काम अब अच्छे से हो रहा है और तेजी से भी हो रहा है। जिनकी नादरशाही थी उस नादरशाही को खत्म किया जा रहा है और बीकानेर की जनता के लिए सदैव बीकानेर का नगर निगम, हमारे महापौर साहिबा का कहना है कि तत्पर है, तत्पर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।